डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने मसनवी में एक हकायत बयान की है। हज़रत अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं। इनके हवाले से हकायत बयान करते हुए मौलाना रूम फरमाते हैं कि उनका एक मुखलस मरीद बड़ी दूर से चलकर अपने शेख की ज़ियारत के लिए आया। दूर दराज से मुसाफत तय करके जब वो आया, मौलाना अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के दरवाज़े पर आकर उसने दरवाज़ा नॉक किया तो उस वक़्त वो शेख उनके घर मौजूद नहीं थे। तो शेख की बीवी ने पर्दे की ओर से पूछा, कौन है? उन्होंने बताया कि मैं उनका मरीद हूँ और बड़ी दूर से उनकी ज़ियारत के लिए, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। तो बीवी ने कहा कि तुम्हें किसने कह दिया कि वो शेख हैं, वो पीर हैं, उनके अंदर तो ये खामी है, ये कमी है, ये मसला है। तो मैं उनकी बीवी हूँ, मैं उनको ज़्यादा जानती हूँ या तुम उसे ज़्यादा जानते हो? ऐसे ही अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हो और ऐसे ही खाम का बिला वजह की मुशक्क़त इतनी दूर से बर्दाश्त करके तुम यहाँ पहुँचे हो। लेकिन वो मरीद कोई आम नहीं था, आम बंदा होता तो वो सोचने बैठ जाता कि अगर इनकी बीवी का ये हाल है तो फिर हम तो शायद किसी मुगालते में हैं। वो मरीद मुखलस था, उसने कहा, बहरहाल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा चलें कोई बात नहीं, वो जैसे भी हैं मुझे उनका पता तो बताएं। कहने लगी वो जंगल की तरफ लकड़ियां काटने के लिए गए हुए हैं, नहीं बात आते, तुम जाओ जंगल की तरफ चले जाओ। वो जंगल की तरफ जब गया तो जंगल की तन्हाई में उसने देखा कि उनके शेख अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह लकड़ियों का गट्ठा उठाकर एक जिंदा शेर के ऊपर सवारी करके आ रहे हैं। अब मुरीद से रहा ना गया। मुरीद ने कहा, हज़रत मुकाम अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया हुआ है कि आप जिंदा शेर की सवारी कर रहे हैं, लेकिन बीवी ऐसी है, ऐसी बीवी से आप पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते, उसको फारग क्यों नहीं कर देते? तो हज़रत अबू अल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्करा कर फरमाया कि ये जो भी मकाम और मर्तबा तुम देख रहे हो, ये सारे का सारा उसी की वजह से है कि वो मेरे साथ बदज़बानी करती है, मिसबिहेव करती है और मैं उस पर सब्र करता हूँ और उस सब्र के नतीजे में अल्लाह ताला दर्जात बढ़ाता चला जाता है। मौलाना रूम इस हकायत के ज़रिए से ये दर्स दे रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं कि अल्लाह वालों पर भी मुश्किलात आती हैं। आम लोगों पर तो मसाइब मुश्किलात जब आती हैं ना, तो बिल अमूम उनकी अपनी कमियों कोताहियों की एक सज़ा के तौर पर होती हैं, मगर अल्लाह वालों पर भी मुश्किलात आती हैं और वो मुश्किलात, तकलीफ़ें, मुसीबतें उनके दराजात को बुलंद करने के लिए आती हैं। चूँकि अल्लाह ताला की बारगाह में कई मुकामात और कई दराजात ऐसे हैं जो इबादात के ज़रिए भी हासिल नहीं किए जा सकते। उनका ज़रिया एक ही है और वो ये है कि तकलीफ़ें, मसाइब, मुश्किलात आएँ और इंसान उस पर सब्र करता चला जाए। और ये चीज़ हम अंबिया कराम के यहाँ भी देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम पर भी मुश्किलात भेजी, औलिया पर भी भेजी। मकसद क्या था? उनके दराजात को बुलंद से बुलंदतर करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्र का मुजाहरा करें और उसके नतीजे में उनके दराजात बुलंद होते चले जाएं। एक बात तो तय है ना कि जो मुसीबत भी हमारे ऊपर आती है वो अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा के बगैर नहीं आती। ये तो तय है ना, बीइंग मुस्लिम। कुरान सारे का सारा इसी बात का दावा कर रहा है कि जो कुछ भी तुम्हारे तरफ आता है या जो कुछ भी कायनात में हो रहा है वो अल्लाह की मर्ज़ी और मंशा से हो रहा है। और दूसरी बात ये भी तय है कि हमारा मेहरबान खुदा हमारी माँओं से भी बढ़कर हमारे साथ मोहब्बत करता है। अब जब इन दो बातों को मिलाएं तो तीसरा नतीजा खुद ब खुद निकल आता है कि फिर जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। और इसको एक मिसाल के ज़रिए समझा जा सकता है। एक माँ का बेटा बीमार होता है, वो उसको कड़वी दवाई भी ज़बरदस्त पिलाती है और ज़बरदस्ती उसको इंजेक्शन भी लगवाती है। बच्चा बेचारा रो रहा होता है, चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, मगर माँ का नॉलेज और माँ का विजन ये बता रहा होता है कि ये उसके साथ जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि ऐन उसके साथ मेहरबानी की जा रही है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी समझ में ये बातें आ जाती हैं। अब जितना इल्म का फ़र्क बच्चे और माँ के दरमियान होता है, उससे बहुत ज़्यादा बेहदो हिसाब ज़्यादा फ़र्क हमारे और खुदा के इल्म में है।
تو لہٰذا عین ممکن ہے کہ ہم ایک سچویشن کو اپنے لیے ناخوشگوار سمجھ رہے ہوں، نامناسب سمجھ رہے ہوں، مگر ہمارے خدا نے اسی کے اندر ہمارے لیے خیر اور بہتری رکھی ہوئی۔ سو زندگی کی مشکلات کو، مصائب کو، تکالیف کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔